ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सुरेश, सुरेश, लकी दे बका। आ, अरे एक किसी ने वो एक टीचर देखा, वो महाकाल के आशीर्वाद से लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलो, चलो ठीक है। चलो बच्चों, आज की जो प्रेजेंटेशन है वो आज से अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और नया चैप्टर जो है वो है अपना वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड बोल्डिंग बॉन्डिंग। बट इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ सोल्डरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स ही कवर करने हैं। बाकी वेल्डिंग, ब्रेजिंग और बॉन्डिंग, होपफुली बॉन्डिंग भी है, थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे इसमें। बट सोल्डरिंग में मेन इंपॉर्टेंट सोल्डरिंग है इस चैप्टर के अंदर, तो हम लोग सोल्डरिंग पे अपना फोकस रखेंगे। एंड इनफैक्ट अपने सिलेबस में भी सिर्फ सोल्डरिंग है, वेल्डिंग और ब्रेजिंग है ही नहीं। बट स्टिल अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं, जैसे फर्स्ट जो ग्रुप आया था प्रैक्टिकल में, उनको तो मैंने वेल्डिंग वगैरह करवा दिया था। ये उसके बेसिक्स वगैरह बता दिए थे, दिनेश सर के थ्रू हमने प्रैक्टिकल भी करा था। अभी जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा उसमें भी वेल्डिंग वगैरह था, थोड़ा बहुत तो बेसिक्स में बता ही दूंगा। बाकी हम लोग अभी चलते हैं सोल्डरिंग की तरफ। सो जैसा कि अपना सबसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या काम करने का अपने को, सिलेबस देखने का पहला। तो सिलेबस में अपने को ये चीज़ें पढ़नी है: सोल्डरिंग, मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग एंड फाइनली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सोल्डर्ड जॉइंट्स। सो पहले हमें देखना है कि सोल्डरिंग होती क्या है, और नेक्स्ट में कितने टाइप की सोल्डरिंग होती है और किस तरीके से हम लोग सोल्डरिंग कर सकते हैं। एंड फाइनली जब सोल्डरिंग आपने कर दी है तो उसका इंस्पेक्शन करना है, टेस्टिंग करनी है कि आपने सही काम किया है या नहीं किया है। ये चीज़ अपने को देखनी है। नेक्स्ट, ओ शिट, ये येलो में से कुछ दिख भी नहीं रहा होगा ना? शिट, अरे यार, रुको, फिर पीपीटी वापस अपलोड करनी पड़ेगी मुझे। शिट, फाइन देन। चलो देखो, फिर आज की जो क्लास है अपनी, बेसिकली हम लोग सोल्डरिंग से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और सोल्डरिंग से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि किस किस ने सोल्डरिंग करी हुई है वर्कशॉप के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर। क्या होता है सोल्डरिंग का मतलब, क्या करते हैं सोल्डरिंग के अंदर? कनेक्शंस करते हैं। कौन किस क्या कनेक्शन करते हैं? जॉइनिंग एंड डिसजॉइनिंग ऑफ वायर। कौन सा वायर सुरेश? कंपोनेंट को जॉइन करते हैं। अटैचिंग कंपोनेंट्स ऑन मल्टीपर्पस बोर्ड। दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जॉइन करते हैं। ये थोड़ा सा सही आंसर लग रहा है। बाय मेल्टिंग मेटल। विच मेटल? द मेटल्स टू बी जॉइंड और विच मेटल? टिन, एल्यूमिनियम मेटल वायर। आउच। बच्चों, ये जो सोल्डरिंग प्रोसेस होती है, हालांकि आप लोग थोड़ा बहुत क्लोज हो, बट सोल्डरिंग प्रोसेस आप बोल सकते हो कि कोई भी दो मेटल पीसेस के बीच में हम लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो मटेरियल के ऊपर सोल्डरिंग हो सके। और सोल्डरिंग में बेसिकली हम लोग एक एलॉय लेते हैं, उस एलॉय को मेल्ट करते हैं। एक एलॉय लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, और उस मोल्टन एलॉय को हम लोग दोनों मेटल्स के उस पोर्शन पे रखते हैं जहाँ पर भी हमें उन दोनों मेटल्स को जॉइंट करना है, जॉइन करना है। उस जगह पे हम लोग इसके मोल्टन फॉर्म को, एलॉय के मोल्टन फॉर्म को हम लोग डालते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में दिख जाएगी। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, देखना। डेफिनेशन के ऊपर फोकस करता हूँ मैं एक बारी। ये देखो, डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में, that soldering is a process of joining metals
by flowing a low melting point alloy termed solder between the surfaces that are to be joined. सो बच्चों एक्चुअली मैं ये जो वर्ड है सोल्डर SOLDER ये सॉलिड वर्ड से निकल के आता है एंड अमेरिकन सोल्डर की जगह पे SODDER जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना सोल्डर ये वर्ड यूज़ करते हैं. अमेरिकन का अलग ही चलता है सीन. सो एनीवेज सोल्डरिंग जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय होना चाहिए एंड वी हैव टू यूज़ दैट लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय. उसको हम लोगों को कोई भी दो मेटल सर्फेसिस जिनको ज्वाइन करना है उनके बीच में डालना है एंड फिर हम लोगों को ये ज्वाइन हो जाएगा. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोल्डरिंग एंड सोल्डरिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वेल्डिंग. I mean not completely different, but there are certain remarkable differences between soldering and welding. So जैसे welding है आपका वो higher temperatures पे करोगे जबकि soldering आप lower temperature पे करोगे. तो ये एक मार्क्स में आपको MCQs में आ सकता है कि डिफरेंस क्या है welding में और soldering में. उसमें आपको ट्रिक करने के लिए कुछ भी 2-4 ऑप्शंस दे देगा. सो यू हैव टू टिक कि soldering welding से इस तरीके से डिफरेंट है दैट इट इज़ परफॉर्म्ड एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे इसको परफॉर्म किया जाता है. कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है. आलू अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय, हाँ ठीक है. नेक्स्ट लाइन में देखना ज़रा, क्योंकि अभी अपने ने एक्चुअली क्या है यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ था कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट वो येलो कलर का अपना दिखा नहीं हाईलाइटर पोर्शन, इसलिए हम लोगों को पूरा पोर्शन देखना पड़ेगा इसमें. सो वेल्डिंग के केस में तो और कैसा रहता है, वेल्डिंग के केस में कैसा है, जैसे मान लो आपको दो मेटल पीसेस को वेल्ड करना है, एक ये मेटल पीस है और एक ये मेटल पीस है, ठीक है. आप क्या काम करोगे, इन दोनों मेटल पीसेस को साथ में लेके आओगे और इनके पोर्शन पे यहाँ पे इस पोर्शन पे हीटिंग करोगे सो दैट ये वाला एक्चुअली में कभी कभार ये वाला मेटल और ये वाला मेटल दोनों का जो सरफेस है ये दोनों मेल्ट हो जाते हैं और एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं. बट सोल्डरिंग के टर्म्स में क्या होगा, आप दो मेटल पीसेस को या फिर वायर को, कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर जिसके ऊपर आपको सोल्डरिंग करनी है उसको आप ऐसे उसके ऊपर रख दोगे ऐसे करके और इसके ऊपर फिर आप सोल्डरिंग वायर की हेल्प से सोल्डरिंग करोगे इसके ऊपर. सो यू हैव टू यूज़ अ मटेरियल दैट इज़ फ्यूजिबल. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंस्टेड ऑफ फ्यूजिबल, फ्यूजिबल का मतलब होता है जो मटेरियल फ्यूज़ हो सके और फ्यूज़ वो मटेरियल होता है जो कि फ्लो हो सके या आई मीन मेल्ट होके फ्लो हो सके दोनों मटेरियल के बीच में. फ्यूजिंग का मतलब ये होता है, फ्यूजन होता है एक्चुअली. ये वर्ड फ्यूजन वर्ड से आया फ्यूजिबल. तो कोई भी दो मटेरियल आपने ले लिया, जैसे वायर ले लिया और उसके ऊपर आपने एक मोल्टन पीस डाल दिया एलॉय का, मोल्टन वायर जो ये अपना सोल्डरिंग वायर होता है, वो फिर फ्यूज़ कर जाएगा इसके बीच में और थोड़े टाइम बाद जब वो सॉलिड हो जाएगा तो ये चीज़ अच्छे से सोल्डर हो रखी होगी. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूजिबल. एंड यूजुअली नॉन फेरस एलॉय, यानी कि वो एलॉयस जो कि आयरन से रिलेटेड नहीं है, जिनके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं है, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन फेरस एलॉयस. बट क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे अपने पास ये जो सोल्डरिंग वायर होना चाहिए, इट शुड बी हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी जाके वो एलॉय मेल्ट करेगा और मेल्ट करेगा तो अच्छे से अपने मटेरियल के बीच में या क्रैक्स में या गैप्स में आ जाएगा और फिर हमें अच्छी परफेक्ट सोल्डरिंग मिलेगी. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट. और इसमें अगर क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जैसे कि जो दो मेटल पीसेस को हमें ज्वाइन करना है या दो सरफेसेस को जो हमें ज्वाइन करना है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए या फिर सोल्डरिंग वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्या आंसर आएगा? लिखो लिखो. क्या आंसर आना चाहिए बताओ. बहुत 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 ज़्यादा स्लो चल रहा है नेट. हाँ, एल्यूमिनियम वायर, ठीक है. सोल्डरिंग वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स,
जिसके ऊपर हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं। सो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है सोल्डरिंग का, तो आप बोलोगे डिफरेंसेस इन मेल्टिंग पॉइंट। आप बोलोगे डिफरेंसेस इन मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन द सोल्डरिंग वायर एंड द मेटल्स विच आर टू बी सोल्डर्ड। ये उसका जनरल वर्किंग प्रिंसिपल होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि आपको जहाँ पर भी एक काम करते हैं यार, पहले ना सोल्डरिंग से रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं। होल्ड ऑन। पता नहीं ये वीडियो चलेगा भी या नहीं चलेगा। हेलो, अरे मेटल का नहीं होना चाहिए, वायर का होना चाहिए। क्या कर रहे हो? वायर का, सोल्डरिंग वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। हाँ, सरफेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सोल्डरिंग वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्या कर रहे हो यार अफसान? हाँ ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है यार, वीडियो नहीं आया अभी तक, वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। हेलो, भाई रुला दिया। Iron. Apply the iron to one side of the components that you're trying to join and feed solder from the other side. The amount of time it takes to heat the joint depends on its size, the temperature, and the power of the iron. Tiny connections can take a few seconds, but large connections dissipate more heat and will take longer. Remember to make as much contact as possible between the iron's tip and your part. Hold the flat edge of the iron's tip against the joint, not just the point of the iron. Sometimes it helps to tin your iron by putting a small amount of solder on the tip to bridge the air gap between the iron's tip and your components to create better heat transfer. When you're done, remove first the solder and then the iron. The joint will need a few seconds to cool, so don't disturb it. Last, check whether you made a good connection. Did the solder wet to both surfaces? Is the joint smooth and shiny? Is there too much or too little solder? On a printed circuit board, the connection should make a volcano shape adhering smoothly to both the entire pad and the component lead. Finally, trim the leads of your components if you need to. So now that I've shown you some good examples, let me show you a bad example so you know what not to do. The first big no-no is putting a blob of solder onto your iron and trying to transfer it to your joint. This won't work because your flux burns away and you're not ensuring that your work pieces get hot enough for the solder to properly adhere. Secondly, don't grab your joint while it's hot. I didn't burn my finger here, but I easily could have. Third, your workpiece is sloppy if your components aren't properly aligned. This example is of course exaggerated, but beginners often don't ensure that parts are properly mounted flush against the board before they begin. So that's about it for this video. Leave me your questions and comments in the comment box below. You are now unmuted. So anyways, वीडियो देखा गाइस? थोड़ा बहुत आइडिया लगा, बेसिक आइडिया लगा सोल्डरिंग का, जिसने कभी सोल्डरिंग पहले करी नहीं है या फिर कुछ आइडिया नहीं था सोल्डरिंग से रिलेटेड। हाँ, टेनिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ अवनीश, थोड़ा वेट करो, अभी टेनिंग का मतलब भी बता रहा हूँ मैं, अभी वेट करो। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है इसको हम लोग मल्टीपल लोकेशंस पे स्टॉप करेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है वीडियो के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जो वीडियो स्टॉप किया है
उस पोर्शन पे आपको ये ना मटेरियल दिख रहा होगा यहाँ पे येलो कलर का, ऐसे गोल्ड जैसा। सो ये जो येलो कलर का जो मटेरियल आपको दिख रहा है बेसिकली इट इज़ अ वायर, और इस वायर को स्पंज वायर बोलते हैं। ये वायर को स्पंज वायर बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर आपके पास में कंपोनेंट रखा हुआ है या फिर ये जो पर्टिकुलर आपके पास में चीज़ रखी हुई है स्पंज वायर, इसकी हेल्प से हम लोग टिप से, आयरन की टिप से सोल्डरिंग हटाने के लिए और उसको टिप को क्लीन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर सैंड पेपर यूज़ करते हैं ना हम लोग टिप को हटाने के लिए, टिप को क्लीन करने के लिए, वैसे ही हम लोगों को सैंड पेपर की जगह पे ये वायर ब्रश यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे रुकता है वीडियो। एक सेकेंड यहाँ पे रुकता हूँ जहाँ पे मैं सारे कंपोनेंट्स अपने को दिख रहे हैं लगभग। सी गाइस, यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है, जो व्हाइट कलर का रखा हुआ है, दिस इज द सोल्डरिंग वायर। इसको बोलते हैं सोल्डरिंग वायर। जो लेफ्ट साइड में देखो, इधर इसने सबसे लेफ्ट में कॉर्नर में एक स्टैंड जैसा रखा हुआ है, जो सबसे लेफ्ट में स्टैंड जैसा रखा हुआ है, ये उसको सोल्डरिंग करने में हेल्प करेगा। किस तरीके से कि जो आपको मटेरियल, दोनों वायर्स जो जोड़ने हैं या फिर कोई भी दो सर्फेसेस जोड़ने हैं, आप इस क्लिप की हेल्प से पकड़ लो और उन दोनों के बीच में एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। फिर फाइनली आपको सोल्डरिंग की हेल्प से, सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से उसके ऊपर सोल्डर करना है। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे देखो, इधर पे जिसके ऊपर इसने हाथ रखा हुआ है, बेसिकली ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है जिसके ऊपर ये नॉब लगी हुई है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर्स को अटेन करने में हमें हेल्प करता है ये ओवर द सोल्डरिंग आयरन। उसके बाद में नीचे गॉगल्स रखे हुए हैं, सेफ्टी गॉगल्स हैं। नीचे देखो स्पंज भी रखा हुआ है, येलो कलर का स्पंज भी है। ठीक है, यूजुअली ये जो स्पंज है हम लोग इसको वेट करके रखते हैं, गीला करके रखते हैं पानी से। और इसके बाद में आपको ये राइट साइड में, एकदम कंप्लीट राइट साइड में दिख रहा होगा, स्प्रिंग जैसा कुछ पोर्शन दिख रहा होगा। दिस स्प्रिंग इज बेसिकली द स्टैंड, इसका स्टैंड है, सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड है। सोल्डरिंग आयरन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो हम लोगों को उसको टेबल के ऊपर कभी भी नहीं रखना है। एनी टाइम हमें कभी भी सोल्डरिंग आयरन को टेबल के ऊपर नहीं रखना है, उसको हमेशा ही स्टैंड के अंदर रखना है, स्टैंड के अंदर रखना है। सो ये यहाँ पे हमें कंप्लीट चीज़ें दिख रही हैं वीडियो के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं कहाँ पे रुकता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे वीडियो रुका हुआ है, यहाँ पे मैंने जो वीडियो स्टॉप किया है, इसमें एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोल्डरिंग आयरन है उसका जो रॉड है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। और उसने इस पर्टिकुलर वीडियो में, यहाँ पर जहाँ पे वीडियो स्टॉप हो रखा है, वहाँ पे ये पेपर का जो पीस है इसको सिंपली रॉड से अटैच करके या टच करके बताने की कोशिश करिए कि ये भी पेपर को जला सकता है। सो ध्यान रखना गाइस, क्योंकि कोल्ड मेटल हो या हॉट मेटल हो, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, ये यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते थे, वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। सो अब बात आती है कि प्रोसेस क्या है, कि सोल्डरिंग करने के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना आयरन, जो आयरन रॉड है, उसको हीट अप करना है। दैट इज़ वाई यहाँ पे स्टेप 1 लिखा हुआ है दैट यू हैव टू हीट अप योर आयरन। और उसको यूजुअली अपने को इतने टेम्परेचर पे 315 से 370 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें आयरन को हीट करके रखना है। सो उसने उसी के बेसिस पे टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, देखो ये 350 पे। नेक्स्ट देखो, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, जो स्टैंड है, जो यहाँ पे स्टेप 2 लिखा हुआ है दैट यू हैव टू मेक योर कनेक्शंस मैकेनिकली स्टेबल। तो ये स्टेबल कनेक्शंस यहाँ पे पकड़ने के लिए, या तो अगर आपके पास में ये स्टैंड अवेलेबल है तो आप इसका यूज़ करो, लेकिन अगर आपके पास में स्टैंड अवेलेबल नहीं है और दूसरा कोई बंदा आपके साइड में खड़ा हुआ है, तो आप उसको बोलोगे कि इस वायर को पकड़ के रख ले, मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, सो दैट आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए। और ये हेल्पिंग हैंड का काम करेगा ये मैकेनिकल कनेक्शन वाला या मैकेनिकल स्टेबलाइजर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यूज हेल्पिंग हैंड्स टू कीप योर पार्ट स्टेडी एंड स्लाइटली बेंड लीड्स ऑफ थ्रू होल कंपोनेंट। जैसे कि ये स्ट्रेट एक रेजिस्टर है, इसका ये लीड लेफ्ट साइड में निकले हुए हैं, लीड लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में लीड निकले हुए हैं, तो आपको इसको बेंड कर देना है सो दैट द कंपोनेंट, जैसे अंदर में डालने के बाद में देखो ये देखो, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना वाइट, ये येलो कलर का, इस बोर्ड के नीचे की तरफ में रेजिस्टर लगाया और उसके लेग्स बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो हमने क्या किया है, सो दैट इट रिमेन्स स्टेबल, हमने उसके लेग्स को टिल्ट कर दिया, देखो स्ट्रेट नहीं है, टिल्ट कर दिया है, सो दैट हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। सिमिलरली आपके पास अलग अलग तरीके हैं स्टेबलाइज करने के, या तो आप मैकेनिकल स्टेबलाइजर कर दो, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कंपोनेंट्स के ऊपर पीछे की तरफ से टेप लगा देंगे। अभी जहाँ पे स्लाइड रुकी हुई है, जहाँ पे ये वीडियो रखा हुआ है, वहाँ पे आप देखोगे कि ये इसके ऊपर हम लोग टेप लगा के भी इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं और पीछे की तरफ से हम लोग
फिर सोल्डरिंग कर देंगे उसको। नेक्स्ट स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 सेज दैट यू हैव टू क्लीन योर आयरन। ये जो आयरन आपको दिख रहा है जहाँ पे वीडियो स्टॉप होकर रखा हुआ है, ये जो आयरन का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये टिप है, देखो ये वाला टिप है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसको ज़्यादा हीट करोगे ना तो इसके ऊपर ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं, और ऑक्साइड्स अगर फॉर्म हो जाएंगे ना तो ये फिर जो भी सोल्डरिंग वायर है उसको मेल्ट नहीं करेगा प्रॉपरली, और फिर आपको अच्छे से सोल्डरिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए हमको बार बार इसको क्लीन करना पड़ता है। ये जो इसका टिप दिख रहा है इसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है, सो दैट सोल्डरिंग अच्छे से हो जाए एंड वी कैन मेल्ट द सोल्डरिंग वायर। सो ये चीज़ इसमें बता रहा है। हाँ, इसी को टेनिंग क्या बोलते, चिन्ह में कौन पूछ रहा था टेनिंग का? हाँ अवनीश, टेनिंग का मतलब होता है कि आपको जब आप सोल्डरिंग करने वाले हो ना, जब आप सोल्डरिंग करने वाले हो तो ये पहले आप अपनी टिप को क्लीन करो और उसके ऊपर हल्का सा सोल्डरिंग वायर आप लगा दो, हल्का सा सोल्डरिंग वायर लगा दो, सो दैट वो मेल्ट हो जाए और इस टिप के ऊपर सोल्डरिंग का मटेरियल आ जाए। उसको बोलते हैं टेनिंग, उसको बोलते हैं टेनिंग। अवनीश देखना, कभी भी हम लोग जब सोल्डरिंग कर रहे होंगे ना तो सबसे पहले टिप के ऊपर हल्का सा सोल्डर लगा लेते हैं, और उसके बाद में फिर जब हम लोग कनेक्शन बना रहे हो तो धीरे धीरे सोल्डरिंग वायर को फीड करते हैं, फिर धीरे धीरे फीड करते हैं उसको। सो जो टिप के ऊपर आप सोल्डरिंग वायर लगा रहे हो मेल्ट करके, इसको बोलते हैं टेनिंग, एंड इट हैज़ टू बी डन प्रायर टू सोल्डरिंग। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये देखो क्लीन करने के दो और एक तरीका बताया इसने। जैसे क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहा है चिन्ह में, लिख ले जल्दी। सर सोल्डरिंग के साथ जो वैक्स आता है उसका पर्पस, वैक्स नहीं बेटा चिन्मय, उसको फ्लक्स बोलते हैं। वो फ्लक्स होता है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। और जो फ्लक्स है ना बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट मेटल पार्ट्स के ऊपर अगर ऑलरेडी ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, जब आपके पास में प्योर मेटल होगा ना तभी सोल्डरिंग पॉसिबल है, अदरवाइज सोल्डरिंग होगी ही नहीं। आप देखना कितना भी आप हीट कर लो आयरन रॉड को, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड्स वगैरह आ चुके हैं सरफेस के ऊपर, तो सोल्डरिंग वायर रखो और देखना सोल्डरिंग वायर कभी मेल्ट होगा ही नहीं। सो ये प्रॉब्लम है इसका। सो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो ऑक्साइड्स को हटाने के लिए फ्लक्स लगाते हैं। सो वो जो फ्लक्स है एक्चुअली में एक मैट्रिक्स मीडियम जैसा काम करेगा, आपका स्प्रेड कर देगा जो भी सोल्डरिंग वायर है उसका मोल्टन फॉर्म रहेगा, उसको स्प्रेड करने में ईजिली हमें ये फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्लाइड भी मैं डाल नहीं सकता ना, तो मैं आपको इसमें कुछ ड्रॉ करके दिखा देता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम लोग फ्लक्स के बारे में और स्लाइड में पढ़ रहे होंगे ना चिन्ह में, तब भी हम लोग देख लेंगे, उसमें चिंता मत करो, ठीक है। सो ये वाली जो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप किया है, यहाँ पे भी ये एक्चुअली में टिप को क्लीन कर रहा है, एंड बार बार इसको करने से क्या रहेगा, टिप शार्प क्लीन रहेगा, उसके ऊपर ऑक्साइड्स जमा नहीं होंगे। और इसके अंदर कुछ हम लोग एक मटेरियल भी यूज़ करते हैं, बेसिकली कोर के अंदर एक मटेरियल रहता है जो कि ऑक्साइड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। Rosin. नेक्स्ट ये देखो, ये है अवनीश, ये टेनिंग है, ये कर रही है, ये टेनिंग है। ये जो अभी वीडियो में इस पॉइंट पे हो रहा है ना, दिस इज नोन एज टेनिंग। सी Acts like a flux when soldering, which See, eats अभी away the clean हो गया oxide tip? layers that form on the surfaces of metals. अब ये दिस In इज fact, टेनिंग, the smoke that you see when soldering is a flux burning away. ठीक है। अच्छा, और ये जो चीज़ बोल रही है इसमें से जो स्मोक निकल रहा है ना, बेसिकली ये सोल्डरिंग वायर का स्मोक नहीं है, ये फ्लक्स जल रहा है उसका स्मोक है ये। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, अप्लाई करो हीट एंड देन फाइनली डू द सोल्डरिंग। आपको हीट अप्लाई करनी, जैसे ये पोर्शन जहाँ पे आपको ये वायर जोड़ना था वहाँ पे उसने ऑलरेडी थोड़ा सा हीट करा, उस प्री हीट किया उस एरिया को, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ऐड करेगी सोल्डरिंग वायर को। ये देखो, ये जो ये आपको लिक्विड जैसा दिख रहा होगा ना वीडियो में जहाँ पे सोल्डरिंग हो रखी है, वो है फ्लक्स, सो दैट ये मोल्टन पार्ट आराम से स्प्रेड हो सके और अच्छे से आपको सोल्डरिंग मिल जाए। ये देखो, यूजुअली जो अच्छा सोल्डर होता है ना उसका शेप वॉल्केनो शेप होता है, वॉल्केनो टाइप का शेप रहता है उसका, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अच्छा सोल्डर किया है कि नहीं किया है। सिमिलरली जैसे ये स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पे,
ये स्टॉप में लगा रखे है, इधर पे मैकेनिकल स्टॉप है स्टेबिलिटी करने के लिए, और उसके ऊपर हम लोगों ने फिर फर्दर सोल्डरिंग करी है। ये देखो ये फ्यूजन हुआ है यहाँ पर सोल्डरिंग वायर का। और क्या है इसमें, इन लास्ट फिफ्थ स्टेप है अपना इंस्पेक्ट द जॉइंट। सो एक बार आपने सोल्डरिंग कर ली, उसके बाद में यू हैव टू इंस्पेक्ट वेदर द सोल्डर्ड जॉइंट इज परफेक्टली राइट और रॉन्ग, और अगर गलत है तो फिर डी सोल्डरिंग करो और वापस से सोल्डर करना पड़ेगा आपको, सो दैट द जॉइंट बिकम्स इंटैक्ट। सो यही चीज़ आपको चेक करनी, इज द जॉइंट स्मूथ एंड शाइनी, एंड इफ इज देयर टू मच और टू लिटिल सोल्डर। अगर कम सोल्डर होगा तो भी अच्छा नहीं है, अगर ज़्यादा सोल्डर होगा तो भी अच्छा नहीं है। इट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट होना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू। एंड फाइनली आपको ध्यान रखना है ये चीज़ों का कि सोल्डरिंग करते टाइम चीज़ें स्टिफ होनी चाहिए, वर्क पीस आपका स्टिफ होना चाहिए, वर्क पीस और जो भी आपका जॉब है वो स्टिफ होना चाहिए। सी जैसे इस तरीके से इसमें बता रखा है, दिस इज़ रॉन्ग वे। सो एनीवेज नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी मिलते हैं कल मिलते हैं हम लोग। सो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।